कहानी के शुरू होते ही हम एक बैट को एक पुराने घर में जाते हुए देखते हैं और अचानक वो एक बैट से ड्रैकुला में चेंज हो जाती है और एक कमरे के अंदर बच्चे के पास जाता है, जैसे वो उस बच्चे को मारने वाला हो। पर कुछ ही देर में हमें पता चल जाता है कि वो उस बच्चे को मारने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो तो उसी की बेटी थी। उस बेबी ड्रैकुला की मॉम अब इस दुनिया में नहीं थी, इसीलिए उसके सारे काम उसके डैड यानी ड्रैकुला करते थे। उनका रिश्ता बहुत ही मजे का था, यहाँ तक कि उसके डैड उसके नैपिस भी खुद ही चेंज करते थे। इस सब के बाद हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी को एक बैट में तब्दील होना सिखा रहे थे और काफी कोशिश के बाद वो ये काम कर भी लेती है। तभी एक आदमी के उनके कमरे में आने से हमें पता चलता है कि ड्रैकुला अपनी बेटी की बर्थडे के लिए एक होटल बनवा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, इसीलिए होटल बनाते हुए इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि होटल में दूर दूर तक कोई इंसान ना आ सके। और साथ ही वो अपनी बेटी महविस को भी इंसानों के बारे में गलत कहानियां सुनाते रहा करते थे, ताकि वो कभी इंसानों को पसंद ना करे और उनकी तरह इंसानों से नफरत करती रहे। लेकिन महविस इन सब बातों के बावजूद भी बाहर की दुनिया को देखना चाहती थी। इस सब को काफी साल गुजर जाते हैं और जो ड्रैकुला होटल पहले हमने बनता देखा था वो आज तैयार हो गया था महविस की 118वीं बर्थडे पर। इसीलिए ड्रैकुला ने दुनिया के सारे मॉन्स्टर्स को इस होटल में दावत दी थी। बर्थडे के दिन महविस अपने डैड से कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे बाहर की दुनिया देखने देंगे और आज आपको ये वादा पूरा करना होगा। Dad, you said that when I turned 118, I could go out into the world. इसकी जिद पर ड्रैकुला कहता है, ठीक है तुम इंसानों की दुनिया देख सकती हो, पर एक शर्त पर। तुम्हें जल्दी वापस आना होगा क्योंकि घर पे बहुत से मेहमान हैं। अगर तुम ज्यादा देर बाहर रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ये सुनते ही महविस का तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। वो जल्दी से पास के गाँव चली जाती है जहाँ ड्रैकुला भी उसके पीछे पीछे थे, लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी। वहाँ जाते ही पहले तो उसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन वो आसपास कुछ आवाजें देती है और उसकी इन्हीं आवाजों पर हर जगह ड्रैकुला के आने का शोर मच जाता है और सारे इंसान उसे भगाने के लिए आग लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो सबसे कहती है, रुको मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों को नुकसान पहुँचाने नहीं आई, बल्कि मैं तो एक अच्छी ड्रैकुला हूँ। और तभी अचानक एक आदमी का सर टूटकर नीचे गिर जाता है और फौरन वहाँ पर महविस के डैड यानी ड्रैकुला आकर अपनी बेटी के देखने से पहले उसका सर वापिस सेट कर देते हैं। और इस सारे काम से इस तरह हमें ये पता चल जाता है कि ये सब इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स ही हैं और महविस को यहाँ भेजना ड्रैकुला का ही प्लान है, ताकि वो इन नकली इंसानों से डर जाए और फिर उन्हीं की तरह इंसानों से नफरत करने लगे। होटल में भी ड्रैकुला सब मॉन्स्टर्स को इंसानों से बचकर रहने का कह रहे थे, पर तभी उसके होटल में एक इंसान आ जाता है। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान होकर उसे भगाने की कोशिश में था, क्योंकि अगर कोई मॉन्स्टर इस होटल में इंसान को देख लेता तो सबका एतबार उनके हेड यानी ड्रैकुला से हट जाता। जहाँ वो लड़का जिसका नाम जॉन है, ड्रैकुला उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ तक कैसे आए। इस बात का वो जवाब देता है कि मैंने कुछ जलते हुए इंसानों को यहाँ आते देखा था और उनका पीछा करते करते मैं यहाँ आ गया हूँ। असल में ये ड्रैकुला की ही गलती थी। उसे बताया भी गया था कि इस होटल के आसपास आग का काम नहीं होना चाहिए, जिससे इंसान इस जगह को देख सके। और यहाँ उसने अपनी बेटी को डराने के लिए ही अपने नौकरों को जलाया था और वो उस वक्त होटल में वापस आ रहे थे जिन्हें इस लड़के ने देखा था। खैर इस कहानी को सोचने का अब वक्त नहीं था ड्रैकुला के पास। अब होटल के अंदर क्योंकि बहुत से मॉन्स्टर्स आने वाले थे और इस डर से कि कोई इंसान को ना देख ले, वो अपनी बेटी से और सारे लोगों से इस इंसान को छुपाना चाहता था। वो उसे एक रूम में लेकर जाता है जहाँ बहुत से कपड़े थे। जॉन को तो ये कपड़े कॉस्ट्यूम लग रहे थे क्योंकि वो तो शहर से आया था। उसकी ये बात सुनकर ड्रैकुला को अब एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना इस इंसान को मॉन्स्टर का रूप दे दिया जाए। वो ऐसा करके जॉन को बाहर ले आता है, जहाँ बाहर आने पर वो देखता है कि कोई हैलोवीन पार्टी चल रही है, यानी ऐसी पार्टी जहाँ पर इंसान भूतों का रूप लेकर पार्टी करते हैं। इसीलिए वो एक स्केलेटन के जिस्म में हाथ डाल देता है, जिससे कि वो स्केलेटन बने हुए मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं और जॉन को भी ये मालूम हो जाता है कि ये असली भूतों का होटल है। इसी सब में वो भूतों से डरते हुए
हुए वहाँ से भाग रहा था और अचानक वो एक उड़ती हुई झाड़ू पर बैठकर मैविस तक पहुँच जाता है, यानी ड्रैकुला की बेटी तक पहुँच जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देख भी लेते हैं, लेकिन क्योंकि ड्रैकुला ये नहीं चाहते थे इसीलिए वो जल्दी से जॉन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जॉन अब ड्रैकुला से भी डर रहा था और वो ड्रैकुला से कहता है कि दूर रहो मुझसे, मेरा खून पीने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ से निकालने से पहले ही चला जाऊंगा। इस बात पर ड्रैकुला उसे कहता है कि ओ कम ऑन जॉन, ये पुराना जमाना थोड़ी है और ना ही मैं पुराने ख्यालात का ड्रैकुला हूँ जो इंसानों का खून पीते थे। मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ और ये जानता हूँ कि इंसानों के खून में बहुत फैट्स होते हैं, इसीलिए मैं वो खून नहीं पीता। ये सुनकर जॉन थोड़ा सुकून का सांस लेता है और ड्रैकुला उसे दूसरे रास्ते से लेकर भगाने की कोशिश में लग जाते हैं और यहाँ दोबारा बैट बनी हुई मैविस उनको देख लेती है, इसीलिए ड्रैकुला को उस लड़के को वापस अपने घर लाना पड़ता है। और जब मैविस इस लड़के के बारे में पूछती है तो ड्रैकुला को अपनी बेटी से झूठ बोलना पड़ता है। वो कहते हैं कि ये तो भूत है और ये तुम्हारी बर्थडे को शानदार बनाने के लिए यहाँ आया था, पर अब क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है इसलिए ये जा रहा है। You ever want to see your precious backpack? मैविस के जाने के बाद वो लोग एक नए रास्ते से निकलते हैं, लेकिन यहाँ रास्ते में उन्हें बहुत से मॉन्स्टर मिले थे जो पार्टी के लिए डांस की तैयारी कर रहे थे। यहाँ सारे ड्रैकुला के साथ उस लड़के को देख लेते हैं और ड्रैकुला से पूछते हैं कि ये कौन है। इस बात पर जॉन खुद ही जवाब देता है कि मैं भूत हूँ फ्रैंकेनस्टाइन, पर मैविस कहती है झूठ, तुम वो नहीं हो सकते क्योंकि फ्रैंकेनस्टाइन तो एक ही है और वो भी हमारे सामने खड़ा है। ये सुनते ही जॉन को अपना झूठ छुपाना था, वो इसीलिए कहता है कि मैं जॉनेस्टाइन हूँ, उसका कजन। जिसके बाद वो लोग भी उसे अपने पास रोक लेते हैं डांस की तैयारी के लिए, लेकिन वो सब बहुत बोरिंग गाना गा रहे थे और तब जॉन उन सबको पीछे छोड़कर खुद गाना गाता है और उनको बताता है कि पार्टी कैसे होती है। उन सबको भी जॉन के गाने से मजा आता है और वो उसे मैविस की बर्थडे पार्टी तक के लिए रोक लेते हैं और यहाँ ड्रैकुला कुछ भी नहीं कर पाता। वो उन सबको अपनी स्कूटी से खेलना सिखाता है और ये भी सिखाता है कि पूल पार्टी कैसे की जाती है। और इस सभी के दौरान ड्रैकुला के शेफ के चूहे ने पार्टी में एक इंसान को सूंघ लिया था। ये बात जब ड्रैकुला को पता चलती है तो वो जल्दी से उसे यहाँ से दोबारा भगाने की कोशिश करते हैं और इस बार तो आखिरकार वो उसे बाहर ले ही गए थे, पर इंसानी दुनिया में वापस जाने से पहले वो उसकी वो याददाश्त मिटाना चाहते थे जिसके अंदर ये होटल और उसके मॉन्स्टर थे। लेकिन क्योंकि उसने लेंस लगाए हुए थे आंखों के अंदर, इसीलिए ड्रैकुला का जादू काम नहीं करता और जब जॉन लेंसेज उतारता है तो उल्टा ड्रैकुला खुद ही डर जाते हैं। लेकिन खैर आखिर वो भी यहाँ से जा रहा था और जाते हुए इस बार भी उसे मैविस देख लेती है। वो ना सिर्फ उसे देखकर रोकती है बल्कि अपनी खूबसूरत काली दुनिया दिखाने के लिए उसे होटल की छत पर ले जाती है और वहाँ जॉन उसे बताता है कि उसने तो पूरी दुनिया देखी हुई है। अब क्योंकि मैविस का ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ था तो ये सुनकर मैविस उदास हुई थी, पर जैसे ही सूरज निकलता है तो जॉन उसे अपनी दुनिया दिखाकर खुश कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ जहाँ सारे मॉन्स्टर्स मिलकर नहा रहे थे वहाँ पर ड्रैकुला सबको बताता है कि जॉन चला गया क्योंकि उसे हम बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। लेकिन जहाँ छत पर जॉन था, छत के टूटने पर उसी वक्त वो ड्रैकुला की गोद में आकर गिरता है। ये देखकर उन्हें खूब गुस्सा आया था और सजा के तौर पर वो उसे बहुत सारा काम देते हैं। Leave you stuck around, man. You don't get it. लेकिन जब वो ये नहीं कर पाता तो ड्रैकुला खुद ही सारे टेबल्स को हवा में उड़ाकर ठीक करने लगे थे। जॉन को ये देखकर काफी अच्छा लगता है और वो उनमें से एक टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। पहले पहले तो ड्रैकुला का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, पर फिर वो खुद ही जॉन के साथ मिलकर खेलते हैं और यहाँ जॉन भी उन्हें पसंद आ जाता है। अब खेलते खेलते जॉन एकदम से गायब हो गया था क्योंकि जॉन एक इंसान था और शेफ इसीलिए उसका बारबेक्यू बनाने लग गए थे। पर तभी ड्रैकुला वहाँ उसे ढूंढते हुए आकर बचा लेते हैं और शेफ ये बात किसी को ना बताए इसीलिए शेफ को फ्रीज कर देते हैं। उन्होंने यहाँ पर जॉन को न सिर्फ बचा लिया था, अब क्योंकि जॉन उन्हें अच्छा भी लगने लगा था इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की पार्टी तक उन्हें रोक भी लिया था। ड्रैकुला और वो एक रूम में जाते हैं और यहाँ ड्रैकुला उसे अपनी कहानी सुनाते हैं कि वो क्यों इंसानों को पसंद नहीं करते। असल में ड्रैकुला और उसकी वाइफ आपस में बहुत प्यार करते थे। वो लोग एक महल में रहते थे जहाँ उनकी एक बेटी हुई थी जिसके पैदा होने पर जहां इंसानों को उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए थी, इंसानों ने बहुत गलत किया और उनका महल जला दिया। वो अपनी बेटी को लेकर तो उस महल से भाग गए लेकिन अपनी वाइफ को वो नहीं बचा पाए। जॉन ये सुनकर काफी दुखी हुआ था।
खैर अब पार्टी भी शुरू हो गई थी। मैविस शानदार सा ड्रेस पहनकर तैयार होती है अपनी बर्थडे पार्टी के लिए, जहाँ जॉन ने अपनी वजह से इस पार्टी को 4 चांद लगाए हुए थे। मैविस को जॉन बहुत अच्छा लग रहा था। इस वक्त तक शेफ भी यहाँ पर आ चुका था। वो शेफ आकर सबको सच्चाई बता देता है कि जॉन असल में कोई भूत नहीं है बल्कि वो इंसान है। सभी लोग उससे डरकर इधर उधर भागने लगे थे और ड्रैकुला से नाराज होकर बाकी सारे पार्टी से चले गए थे। लेकिन यहाँ पर मैविस जॉन से कहती है कि मैं ड्रैकुला की इज्जत को बचाने के लिए अब सबके सामने बुरा इंसान बन जाता है, जैसा हमेशा से ड्रैकुला ने इन सबको इंसानों के बारे में बताया था, बिल्कुल वैसा इंसान बनने की एक्टिंग करता है और वहाँ से चला जाता है। मैविस सबसे उदास होकर वहाँ से चली जाती है। ड्रैकुला भी अपनी बेटी के पीछे थे, जहाँ वो देखते हैं कि मैविस जॉन से सच्चा प्यार करने लगी थी। Yes, of course, darling, anything. इसलिए वो बहुत दुखी थी। ड्रैकुला को भी अपनी गलती का अंदाजा हुआ था कि उसने जैसा सोचा था और जैसा सबको बताया था, सारे इंसान उस तरह बुरे नहीं होते। वो अपने लोगों को जाकर सच बताकर उनसे माफी मांगता है और कहता है इंसान अच्छे भी होते हैं। ये बात सारे समझ भी जाते हैं। उन्होंने ना सिर्फ ड्रैकुला को माफ कर दिया था बल्कि ये भी कहा था कि वो भी जॉन को पसंद करते हैं। लेकिन अब क्या फायदा था, वो तो अब जा चुका था। सारे मॉन्स्टर्स मिलकर उसे मैविस के लिए ढूंढ लाने का फैसला करते हुए इंसानों की दुनिया में जाते हैं, जहाँ इंसान हैलोवीन पार्टी कर रहे थे, यानी भूतों का भेस लेकर पार्टी कर रहे थे। इसीलिए इन असली भूतों को कोई नहीं पहचान पाता। सारे मॉन्स्टर्स ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि इंसान तो बहुत अच्छे हैं, वो हमें इतना पसंद करते हैं कि हमारे जैसा बनकर पार्टी कर रहे हैं। अब ड्रैकुला को जॉन को बचाने के लिए उसे एयरपोर्ट लेने के लिए जाना था, लेकिन धूप की वजह से वो नहीं जा सकता था क्योंकि धूप में उसकी बॉडी जलती थी। तब वो मॉन्स्टर अपनी सच्चाई सबको बताते हैं, ये सारे इंसानों को बताते हैं और सारे ड्रैकुला बने इंसान अपनी शॉल से छांव करते हुए उसके लिए एयरपोर्ट का रास्ता बनाकर उसे एयरपोर्ट पहुंचा देते हैं। पर बदकिस्मती से जॉन का प्लेन भी उड़ चुका था। ड्रैकुला धूप में अपने आप को जलाते हुए जॉन को खिड़की से कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, पर जब जॉन को कुछ भी समझ नहीं आता तो ड्रैकुला पायलट को हिप्नोटाइज कर जॉन को कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई। वो अब उसे ठीक करना चाहते हैं। एक ड्रैकुला और एक इंसान को मिलाकर, यानी मैविस और जॉन को मिलाकर, इसी तरह हिप्नोटाइज करते हुए वो पायलट से प्लेन भी लैंड करवाकर जॉन को मैविस के पास ले जाते हैं और ऐसे मैविस को अपने बाबा की तरफ से बर्थडे गिफ्ट के तौर पर जॉन मिलता है, जो मैविस से कहता है कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बस मैंने ड्रैकुला के लिए थोड़ा सा झूठ कहा था। सब खुश होकर पार्टी करने लगते हैं जॉन और मैविस के मिलने की, जिसे दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।